हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे नतीजे हैं उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 20% प्रॉफिट बढ़े हैं। और अगर आप 6 महीने देखें, अप्रैल से सितंबर, 8,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट 6 महीनों में हुआ है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर एचडीएफसी लोन देती है, ये होम लोन जो है वहां पर तो 36% का वहां पर हाफ ईयरली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल जो लोन बुक है, मतलब अगर आपको आपके घर के लिए लोन लेनी है तो यहां पर 28% का ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, मतलब जो एनपीएज है वो कम हुए हैं। स्प्रेड्स 2.28 है। जनरली 2.28 से 2.3 के एवरेज में ही ये रहते हैं। बाकी यहां पर ग्रोथ के भी सिग्नल्स हैं। अब देखिए, अगर आप क्वार्टरली भी नंबर अगर आप देखते हैं और हाफ ईयरली भी देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 करोड़ हुआ है हाफ ईयरली 6 महीनों का। और यहां पर पिछले साल 8,576 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। फिर टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,123 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले साल 6,781 करोड़ था। मतलब 20% का ग्रोथ ये हुआ है। कब? 6 महीनों में। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 महीने जो देखें, अगर आप जो है जुलाई से सितंबर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे पिछले साल 4,671 करोड़ था, इस बार 5,414 करोड़ है, बढ़ा है। और ओवरऑल भी आप देखेंगे 18% का ग्रोथ हुआ है। तो आप हाफ ईयरली देखिए या क्वार्टरली देखिए, आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी एचडीएफसी लोन देती है। लोन किसके लिए देती है? घरों के लिए देती है, होम लोन। तो वहां पर क्या ग्रोथ हो रहा है? तो देखिए, 35% अप्रूवल का ग्रोथ है, 36% डिसबर्समेंट का ग्रोथ है। दोस्तों, एक चीज बिल्कुल हमको समझनी है, शेयर प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरा हमेशा कंसर्न रहता है कि ठीक है, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन क्या बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होता है, शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा होता है, तो समझ में आता है। लेकिन बिजनेस ग्रो कर रहा होता है लेकिन शेयर प्राइस तब ग्रो नहीं करे, तो एक्चुअली मैं इनको अपॉर्चुनिटी मानता हूं। जैसे हमने 2000, जैसे पिछले साल 2021 में हमने आईटीसी के केस में देखा था। प्रॉफिट 13-14 हजार करोड़ का कंपनी कर रही थी, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा था। लेकिन आप देखिए किस हिसाब से 2022 में रिवॉर्ड मिला है। तो ऐसा होता रहता है। तो अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक एक मर्जर, एक बड़ी इवेंट होने वाली है, तो उसके लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा कॉशस हो यहाँ पर, क्योंकि अप्रूवल्स है, सब कुछ ठीक ठाक टाइमलाइन में होगा या नहीं, तो ये सब को लेकर मार्केट में कॉशन हो सकता है। बट बिजनेस को आप देखिए, 36% का ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। बाकी प्रॉफिट्स में यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। अगर आप लेंडिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसे इंडिविजुअल जो लोन साइज है, अब 35-35.7 लाख की अभी यहाँ पर हो गई है। एयूएम जो है, जो पैसा जो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, 6.9 लाख करोड़ का, बहुत बड़े नंबर्स हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ आपको एक पॉजिटिव चीज आपको हमको बताती है। फिर दूसरी चीज है जो एनपीए के नंबर्स हैं, मतलब जो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो ग्रॉस एनपीए है। जैसे ग्रॉस एनपीए अगर हम देखेंगे पिछले साल और इस साल कंपेयर करेंगे, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे, सॉरी इस साल अगर आप देखेंगे तो 0.91% है, जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 1.59% था ग्रॉस एनपीए। और अगर आप नेट एनपीए देखते हैं तो नेट एनपीए भी इस बार अगर आप देखेंगे 0.73% है, और यहां पर 1.10% पिछले साल था। तो एनपीए जितने कम रहे उतने अच्छे। तो ओवरऑल मुझे एक स्ट्रांग नतीजे लग रहे हैं। मार्केट रियलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वही होता है, वैल्यू स्टॉक्स में एक पेन जैसा पीरियड होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मार्केट रियलाइज करती है। मार्केट कब रियलाइज करेगी, आपको क्या लगता है? 2022 में, 2023 में, 2024 में कब रियलाइज करेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जरूर अपने कमेंट्स बताइएगा। बट मुझे लगता है मार्केट शायद रिकॉग्नाइज करे जब मर्जर वाली जो चीज़ है वहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिटी आए। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।